Hi guys, welcome to the post-market Nifty analysis session with us at Team अगला दलाल। तो हम पहले अभी बात करते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया और हमने कल क्या बात की थी। उसका डिटेल वीडियो आपको ऊपर आई लिंक में मिल जाएगा, आई बटन में। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे अपनी एनालिसिस की थी कल। देखिए, कल हमारा बेसिक लेवल यही था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, आज निफ्टी ने एक गैप डाउन मूव दिया था जिसके लिए हम तैयार थे कि एक गैप डाउन मूव आएगा। हमारी एंट्री हमारी एंट्री इस पॉइंट की थी, इस लेवल की, बट निफ्टी ने अपना गैप डाउन अपने टारगेट वन, ये टारगेट वन था, टारगेट वन ने उसके बीच में दिया था। एक इंपल्सिव मूव आने के बाद एक पुल बैक आया ही नीचे, क्योंकि हम एक शॉर्ट मूव को एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये लेवल्स हमने किस बेसिस पे रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट पे दिए थे वो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें आज की कि निफ्टी ने आज क्या किया है, निफ्टी ने आज एक रिटर्न रिट्रेसमेंट पैटर्न बनाया है जिसमें कुछ मूवमेंट खास नहीं थी, और डेली पे आप देखेंगे तो उसने एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनाई है। अभी ये जो कैंडल है ये बुलिशनेस सिंबलाइज नहीं करती है, क्योंकि निफ्टी ने अपवर्ड मूव नहीं दिया है। ये अभी भी नेगेटिव सेंटिमेंट ही है मार्केट का, और हम यही मान के चलेंगे। तो देखिए, अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,629 पे। अब एक लॉन्ग मूव के लिए हमें कब आना चाहिए? देखिए, अभी अगर हमने 17,730 को अपना लॉन्ग मूव मार्क किया है, तो हमने क्यों किया है? देखिए, ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो हम ऐसे जोन्स को मार्क करते हैं कि जहां पर रिवर्सल्स के चांस हो, उस लेवल को निफ्टी ब्रेक करे। या तो बायर्स उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करें या सेलर्स उसको नीचे की तरफ ब्रेक करें। अब ये बात हो जाती है हमारी कि हमने टारगेट्स किस बेसिस पे रखे हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से फिर देखेंगे तो आपको टारगेट्स में भी वही चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए, यहां पर आप देखोगे कि आपको ये टारगेट्स यहां पर करीब मिलेंगे। तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये एक और रेजिस्टेंस है। तो इतने चीजों को जब एक एक प्राइस पे इतनी चीजें हो रही है यहां पर, तो हमें देखना चाहिए कि हम उससे पहले अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें, क्योंकि उसको क्रॉस करना शायद किसी स्टॉक या निफ्टी के लिए मुश्किल हो। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया 17,785, और दूसरा टारगेट उसी हिसाब से हमने 17,835 के इस पे बनाया है, क्योंकि अगेन आपको इस जोन में भी आपको यहां पर आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे और यहां आपको सपोर्ट मिलेंगे, और यही आप एक्सटेंड करोगे तो यहां आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हमें इस चीज से बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अभी हम एंट्री पॉइंट 17,730 पे एक और रीजन से चूज कर रहे हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो हमने खींची हुई है, इसको आप ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, बट हम इसे बोलते हैं फॉलिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस। अब हमें कॉन्फ्लुएंस बिल्ड करना है। देखिए, एक तो आप लेवल क्रॉस कर ही रहे हैं यहां पर, ये 17,730 का, बट इस पे आप देखिए एक और फॉलिंग रेजिस्टेंस है कि इसके ऊपर जब क्लोजिंग आपकी मूवमेंट आएगी तो आपके लिए वो बुलिश साइन होगा। दूसरी बात, आपके पास आज की क्लोजिंग से लेके कल तक के लिए 100 पॉइंट्स का बफर है। 100 पॉइंट्स का बफर मतलब अगर कल गैप अप मूव होता भी है तो हम इस जोन में होंगे, हम अपने टारगेट्स को क्रॉस नहीं कर जाएंगे, मतलब अपने एंट्री को क्रॉस नहीं कर जाएंगे। तो हमने 100 पॉइंट्स का बफर रखा हुआ है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कल लॉन्ग की। अब एक बार देखते हैं हमारी शॉर्ट की स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, शॉर्ट की स्ट्रैटेजी अगर डिस्कस करें तो आप देखेंगे, देखो, आज भी मार्केट में वीकनेस है। ये जो डेली पे मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, अगर हम देखें डेली पे, तो डेली पे आप देख रहे हो कि इतनी कोई बुलिश या बेरिश कैंडल नहीं है, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। अब इस कैंडल को हमें अगर अभी हम देखें तो ये अभी भी वीकनेस ही सिंबलाइज कर रही है मार्केट में। ये कैंडल हमें बुलिश के लिए हमें ये इसका हाई क्रॉस करना चाहिए था जो था 17,800 का, बट हमने वो नहीं क्रॉस किया है। तो अभी हम बात करें शॉर्ट के लिए कि क्या लेवल पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। देखो, ये बात तो अभी हम समझ गए हैं कि मार्केट में वीकनेस है। अब
अभी हम देखें तो हमने मार्क किया हुआ है 17,527 का लेवल जिसमें हम शॉर्ट एंट्री करेंगे। इसके दो कारण है। देखिए ये आज का डेज लो है, इसमें और हमारी एंट्री में फिर से हमने 90 पॉइंट्स का बफर रखा है कि 90 पॉइंट्स का गैप डाउन मूव भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वीकनेस है मार्केट में, थोड़ी बफर हमको देनी पड़ेगी निफ्टी में, क्योंकि हमें अपना एंट्री क्रॉस नहीं करना है। तो आप देखेंगे ये एक सपोर्ट जोन है। अभी आप इसी चार्ट में आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इस लेवल पे आएंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये एक सपोर्ट जोन और है, ये एक सपोर्ट जोन और है, ये एक सपोर्ट जोन और है, तो और ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन और है। तो इस जोन में हमें काफी सपोर्ट मिला है। अगर ये ब्रेक होता है सपोर्ट तो हम नीचे की तरफ एक शॉर्ट साइड में एंट्री ले सकते हैं। अब बात करें अगर टारगेट्स की, तो आप देखेंगे फिर से आप टारगेट्स के लेवल पे आएंगे तो आपको इस लाइन पे हमारे टारगेट्स मिलेंगे। सॉरी ये थोड़ी लाइन गलत बन गई है, बट आपको इस लेवल पे अपने टारगेट्स मिलेंगे। अब देखिए फिर से ये सपोर्ट है, फिर से ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और यहां पर आपको फिर से रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं। तो 17,527 पे हम एंट्री लेंगे, 17,475 पे हम अपना फर्स्ट टारगेट प्लेस करेंगे। अब सेकंड टारगेट की बात करें तो हमने 17,430 रखा हुआ है, क्योंकि काफी बार आप देखोगे इन डेज लो में 17,430 टच होता है। देखिए आप मेरे कर्सर पर देख सकते हैं 17,426, 17,426, आप देख रहे हैं कि काफी बार सपोर्ट टच हुआ है। तो आप देखोगे कि ये लेवल, ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी ऊपर से गिरती भी आ रही थी और ऊपर गई है, ये गिरती भी आई है और ऊपर चली गई है। तो हमने 17,430 को अपना सेकेंड टारगेट रखा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कल क्या होगा, बट आपको ऐसे ही स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपका निफ्टी कल अगर ज्यादा ही गैप डाउन हो गया, यहां कहीं खुल जाए, तो आपको सीधा ही शॉर्ट ट्रेड में नहीं एंटर करना है। आप ये मान के चलिए कि निफ्टी कल एक बार एक अप मूव देगा ही देगा। अगर उसने गैप डाउन ज्यादा ही कर दिया है, आपको एक पुल बैक मिलेगा, जिसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं अपने शॉर्ट मूव में। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन हो और निफ्टी अगर 30-40 पॉइंट्स के रेंज में ही गैप डाउन हो, और अगर निफ्टी ने ये आप मान के चलिए कि अगर निफ्टी ने इस रेंज को तोड़ दिया कल गैप डाउन में, तो आप एक सीधी शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं नीचे की तरफ आती हुई, क्योंकि आपने एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है। यही जोन आप आगे खींचेंगे तो ये सपोर्ट का बनेगा और ये सपोर्ट का बनेगा। तो ये सपोर्ट जोन जैसे ही हम तोड़ देंगे, हम एक इस जोन में अगर हमारा निफ्टी खुले कल, तो हम एक शॉर्ट मूव में जल्दी से आ सकते हैं और अपने टारगेट्स अच्छे अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस थी कल के लिए। अगर आपको ऐसी एनालिसिस सबसे जल्दी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम ऐसी ही अमेजिंग एनालिसिस के साथ कल वापस आएंगे। तब तक के लिए हैव अ फन वीकेंड एंड विल सी यू सून।